हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स वाला, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 एंड 62 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल, जो कि पास्ट एडजस्टमेंट्स वाले टॉपिक से रिलेटेड है बच्चों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को करना। ये बुक है मेरे पास 2024 का जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है। अब हम पहले रीडिंग करेंगे इस क्वेश्चन की। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन की रीडिंग शुरू करूं 61 की, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की रीडिंग। रिया, मोना, निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है जी। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 1,40,000, 84,000, 1,06,000, मतलब 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। दीज प्रॉफिट्स वर हाउएवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। पर वो गलती से क्या हुआ कि वो इक्वली बांट दिए गए। द एरर वॉज नाउ टू बी करेक्टेड। अब वो जो गलती हुई है वो हमें ठीक करनी है। गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री, और नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास करके दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट्स लास्ट 3 ईयर्स के, उनका हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट पास करना है, जो कि गलत रेशो में जा चुका है। गलत रेशो किस में चला गया है, इक्वली, और ठीक इसमें करना है, देना उसको सही रेशो कौन सी होगी फिर, ये वाली 3:2:1। तो एक जर्नल एंट्री करके देना है, लेकिन उसके लिए हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री के लिए मैं जगह तो यहाँ छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 61 में सबसे पहले आएगा तो जर्नल ही। तो जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। नो डाउट एक ही एंट्री आनी है, पर उसका ये रहा एंट्री उसकी। ठीक है जी। और नीचे अब हम बनाएंगे इसके एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्टर्स हैं, 3 पार्टर्स हैं। तो 1, 2, 3 और ये 4, और ये एक कॉलम मैं और बना रहा हूँ, ये पर्टिकुलर्स के लिए। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे फिल करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे इसको एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है जी। यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, ये आ गया डेबिट या क्रेडिट। क्या करना है, रिया, उसके बाद क्या है, मोना, और कौन है, निशा, और ये आएगा टोटल। तो अब वो कह रहा है पहले प्रॉफिट क्रेडिट करना है, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, और किस रेशो में, 3:2:1, क्योंकि सही रेशो यही थी। इस रेशो में हम उनको प्रॉफिट बांट देंगे। वो तीनों सालों का जो बच्चों प्रॉफिट है वो कितना है, तीनों को एक साथ कर लो। 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000। ठीक है बच्चों, इन तीनों को हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है, और इसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। राइट हो, तो इसको करिए कितना आएगा, ये हमने कर लिया, तो ये बन गया 1,65,000, 1,65,000, और दूसरे का बना 1,10,000, और तीसरे का बना 55,000। बिकॉज बच्चों इन सब का टोटल आपने भी करके देखा है, तो ये कितना आया, 3,30,000, जो कि हमें 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो अब यही जो प्रॉफिट है 3,30,000, ये हमें उनसे डेबिट करना, वापस लेना, मतलब क्योंकि सही वाला तो उनको अगर दे दिया तो गलत रेशो वाला वापस लेना ना, जो रॉन्ग रेशो में चला गया था। प्रॉफिट टू बी डेबिटेड, और ये किस में जाना था, 1:1:1 में। ठीक है बच्चों, और 1:1 में इसको कर देना, तो वो आ जाएगा तीनों का 1,10,000, तीनों का आ जाएगा 1,10,000, तीनों का आ जाएगा 1,10,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब इसको 1,65,000 क्रेडिट करना है, तो डेबिट कितना करना है, 1,10,000। तो इसका मतलब इसको क्या करना है, हमें 55,000 क्रेडिट करना है, 55,000 क्रेडिट करना है। इसका जितना डेबिट करना था उतना ही कोइंसिडेंटली क्रेडिट भी सेम करना है, तो इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या आएगा, नील। इसको डेबिट करना है 1,10,000 और इसको क्रेडिट करना है 55,000। तो 55,000 तो ये आ गया, बट 55,000 इसको एक्स्ट्रा देना था ना, हमें काटना ना, मतलब उससे डेबिट करना है, तो भाई डेबिट आ जाएगा। बच्चों इसमें हमें नेट इफेक्ट निकालना है, उसको अल्टीमेटली क्या करना है, क्रेडिट 1,65,000 और डेबिट कितना करना है, 1,10,000। तो नेट इफेक्ट में उसको 55,000 ही तो क्रेडिट करना हुआ ना,
ओके। उसी तरीके से तीसरे का अगर निशा का देखो तो 55,000 उसको क्रेडिट करना है और 1,10,000 उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो नेट इफेक्ट में उसको 55,000 ही तो डेबिट करना है ना। तो इसका तो बीच वाले का तो एक जितना डेबिट आ रहा था उतना ही क्रेडिट आ रहा है, इसको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो यही जर्नल एंट्री आप ऊपर करनी है। अब इस बात का हमें एक चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ेगा, कहीं कैपिटल फिक्स तो नहीं लिखा, नहीं कैपिटल फिक्स नहीं लिखा, तो इसका मतलब जो जर्नल एंट्री जाएगी वो किस में जाएगी बच्चों, वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाएगी, क्योंकि जब करंट अकाउंट लिखा हो या फिक्स कैपिटल लिखा हो तभी हम करंट अकाउंट में एंट्री डालते हैं। तो यहाँ डेट या सीरियल नंबर, यहाँ आपको पता पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा डेबिट, ये क्रेडिट, एक कॉलम रह गया है डेबिट उसका लेजर फोलियो का, वो भी बनाना चाहो तो बना लो। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारा लेजर फोलियो। तो यहाँ पे जो एक ही एंट्री आएगी उस वो आएगा निशा डेबिट, निशा को हमें डेबिट करना है। ये बच्चों बड़ा ध्यान से समझने वाला बात है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, अमाउंट तो प्रॉपरली कैलकुलेट कर भी लेते हैं विद द टाइम ऑफ पैसेज प्रैक्टिस के साथ साथ। ठीक है, कहीं डेबिट का या क्रेडिट का आप उल्टा मत लिख देना, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, डेबिट को डेबिट में और क्रेडिट को क्रेडिट में लिखना है। टू रियाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। कोई इसमें ज़्यादा लपड़ पंचायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 55,000 आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, बस एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से आपने प्रेजेंट कर देना है। ठीक है बच्चों, चलो ये तो हो गया बच्चों हमारा 61 क्वेश्चन नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 का सोल्यूशन तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसका पहले क्वेश्चन रीड करना है। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं 62। बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, आजाद बैनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर ओपनिंग कैपिटल्स 40,000 और 80,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड हैज़ बीन prepared, it was noticed that interest at the rate of 5% as provided in the partnership deed was not credited to their capital accounts. उनको क्रेडिट नहीं हुआ कैपिटल अकाउंट में before distribution of profit. It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year. ठीक है बच्चों, तो रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। आज़ाद और बिन्नी इक्वल पार्टनर है, देयर ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 40,000 और 80,000। आफ्टर द अकाउंट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स बन गए हैं, तो ये नोटिस किया गया है कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको प्रोवाइड करना था वो क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये उनको प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी देना रहता है बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट वाज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ठीक है जी, एक ही तो एंट्री करने को बोला ना, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सिर्फ एक, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि मेन मार्क्स जो हमें मिलने हैं इसमें जर्नल एंट्री के ही मिलने ना, तो वो सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा हमें। ये बन गया हमारा जर्नल का फॉर्मेट। इसके लिए हम जो करेंगे उसके लिए हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल बनेगा। पार्टर्स 2 हैं तो 3 कॉलम बना लेते हैं, एक टोटल का, एक पार्टर का और दूसरे पार्टर का, और यहाँ पे आएगा डेबिट क्रेडिट के लिए। और अब हमें इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। ये आ गया हमारा एडजस्टमेंट टेबल। ये क्या आ गया बच्चों, हमारा एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, पर्टिकुलर्स। ये आ गया डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट। ये ना पार्टर का नाम क्या है, आज़ाद, और दूसरे पार्टर का नाम क्या है, बेनी, और ये क्या आएगा, टोटल। तो वो क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक नहीं दिया हुआ, तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो ये क्रेडिट करना है 5%। उनकी कैपिटल कितनी है बच्चों, 40,000 का 5% कितना आ गया, 2,000, और 80,000 का 5% कितना आ गया, 4,000। तो ये 4,000 ये आ गया, तो टोटल कितना आया बच्चों, 6,000। ओके, तो अब क्या करना है, इतना प्रॉफिट हमें उनसे वापस ले लेना होता है। प्रॉफिट टू बी डेबिटेड, प्रॉफिट किस रेशो में डेबिट करना, कोई रेशो गिवन है हमें, इक्वल बोला उसने, तो फिर इक्वल आएगा 1/2।
दोनों का 1/2 तो ये 6000 और ये 3000 और ये भी 3000। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में इसको 1000 हमें क्या करना है, अब डेबिट करना है और इसको हमें 1000 क्रेडिट करना है। बच्चों जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया उनको सारा जितना भी था, हमें नहीं पता कितना, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उतना प्रॉफिट हमारा कम भी हो जाता है, ठीक है। तो फिर उतना प्रॉफिट हम उनसे डेबिट कर लेंगे उनकी रेशो में, तो नेट इफेक्ट हमारा ये आ जाएगा। तो इसका मतलब आज़ाद को हमें डेबिट करना है 1000 रुपये से और बिन्नी को क्रेडिट करना है अगेन 1000 से, ठीक है जी। और कैपिटल तो उसने कुछ नहीं बताया, तो वो इसका मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में ही एंट्री जाएगी, करंट अकाउंट में नहीं जाएगी। तो मतलब कैपिटल फिक्स नहीं है ना, इसलिए नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग ही हम ट्रीट करते हैं। ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये आएगा लेजर फोलियो, ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट, ये रुपीज़, ठीक है जी। यहाँ पे आएगा आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बिनीज कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आएगा, 1000 इसका और 1000 इसका, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है बच्चों। बस यही करना था हमें। आप आंसर के साथ मिलाओ, आज़ाद 1000 रुपये डेबिट है और बिनी 1000 रुपया क्रेडिट है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो इस वीडियो में मैं यही 2 क्वेश्चन कराऊंगा। आप इसकी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके इन दोनों क्वेश्चंस को दोबारा करने की कोशिश करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। विशिंग यू गुड लक।